नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन, गरमा सकता है माहौल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीसी-एसपी से बात करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। भरमौर में कार हादसे में पूर्व पंचायत प्रधान समेत 2 की मौत। शिमला के निजी विश्वविद्यालय की मिली फर्जी डिग्री, एफआईआर के आदेश। 100 से ज्यादा कर्मचारी हुए तो खोलनी पड़ेगी कैंटीन, कंपनियां 1 अप्रैल से कर लें तैयारी। देश में 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले, 111 दिन का रिकॉर्ड टूटा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू। भारत में सैटेलाइट संचार सेवा की प्रसार की तैयारी, दूर दराज इलाकों में भी मिल सकती है इंटरनेट की बेहतर सुविधा। अब समाचार विस्तार से। 26 फरवरी को शुरू हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। कार्यसूची में सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। इसके अलावा कागजात सभा पटल पर रखे जाने हैं। एक विधेयक भी पारित होना है जिसके अनुसार इमरजेंसी में जेल गए लोगों को समान राशि का प्रावधान है। बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसे लेकर मतदान होगा और बजट पारित किया जाएगा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में माहौल गरमा सकता है। सत्र समाप्ति की ओर है तो ऐसे में वॉकआउट जैसे हालात प्रश्नकाल में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंतिम दिन दोनों पक्षों में तल्खी होने के आसार जरूर हैं। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर आज हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के बाद सभी जिला के डीसी, एसपी और सीएमओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आगामी दिशा निर्देश जारी करेंगे। प्रदेश में कोरोना को लेकर जयराम सरकार सख्त हो गई है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में नो मास्क नो सर्विस नियम लागू कर दिया गया है। हिमाचल में 1 सप्ताह तक मेलों और लंगर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ये नियम 23 मार्च से लागू होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक समारोह में लोगों की मौजूदगी 50% तक ही रहेगी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में मामले आने पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिला चंबा के भरमौर उपमंडल में एक कार दुर्घटना में घायल पूर्व प्रधान राजकुमार की मौत हो गई है। बीती रात करीब 10:30 बजे भरमौर अस्पताल में राजकुमार ने दम तोड़ा। शुक्रवार को सिरडी की तरफ से अपने गांव पूलन की ओर जा रहे पंचायत के पूर्व प्रधान राजकुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में इसी गांव के कीमत राम की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूर्व प्रधान ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मानव भारती विश्वविद्यालय के बाद अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय के नाम की फर्जी डिग्री पकड़ी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने एक युवक के आवेदन पर वेरिफिकेशन के दौरान फर्जी डिग्री को पकड़ा। फर्जी डिग्री पकड़ने के बाद आयोग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के लिए कह दिया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिमला पुलिस को पत्र दे दिया गया है। जिस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री पकड़ी गई है उसके खिलाफ उसके ही एक पूर्व प्रोफेसर की शिकायत पर सीआईडी की जांच चल रही है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अगर आपके ऑफिस में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो कैंटीन खोलने की तैयारी कर लीजिए। 1 अप्रैल दूर नहीं है, वरना मोदी सरकार इसके लिए नियम लेकर आ रही है।
केंद्र सरकार ने योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के भी नियम तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार इन नियमों को बदलाव की कड़ी के तहत 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लागू किया जा सकता है। इसी के तहत 100 कर्मचारियों से ज्यादा वाली कंपनियों को अपने यहाँ कैंटीन खोलना जरूरी होगा। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 40,906 नए संक्रमित मिले, जो 111 दिन में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,623 मरीज ठीक हुए और 188 की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से अब तक कुल 1,59,588 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं मुंबई में पिछले 6 दिन से 13,000 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर हैं। भारत के 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में आज बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हो रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज सबसे पहले दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत पहुंचते ही शुक्रवार को नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। सरकार सैटेलाइट संचार सेवा के प्रसार के लिए सरकारी व निजी सभी प्रकार की कंपनियों को लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है। वहीं रेलवे व स्टेट ट्रांसपोर्ट जैसी अन्य सरकारी एजेंसियां अपने कैप्टिव सैटेलाइट आधारित संचार केंद्र स्थापित कर पाएंगी। सैटेलाइट संचार सेवा के प्रसार से इस क्षेत्र में निवेश में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कई स्टार्टअप्स अपने छोटे छोटे सैटेलाइट के जरिए कंपनियों को संचार सेवा मुहैया करा सकेंगे। अमेरिका व यूरोप के कई देशों में ये मॉडल काफी कारगर साबित हो रहा है। दूरसंचार विभाग भारत में भी इस सेवा का प्रसार चाहता है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।